इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मिशन बंगाल पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। डायमंड हार्बर में आज उनकी सभा होनी है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता जो कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी के आगे लेट गए और उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का भी आरोप लगाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के दौरे पर जेपी नड्डा, कल भी टकराव की स्थिति और आज जब बंगाल में उनके दौरे का दूसरा दिन है तो बताया जा रहा है कि डायमंड हार्बर में आज उनकी सभा होनी है। और इसी बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश की, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का भी लगाया है आरोप। यानी जिस तरीके की संभावना दिलीप घोष जाहिर कर रहे थे, दिलीप घोष का कहना था कि डायमंड हार्बर में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है जो कल देखने को मिली थी, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे का विरोध किया गया टीएमसी की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि नड्डा की गाड़ी के आगे टीएमसी के कार्यकर्ता लेट गए, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि बीजेपी का आरोप है कि पथराव भी किया गया। तो कल भी टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। और इस सब के बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भिड़ गए। नड्डा के दौरे का विरोध करते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। और साथ ही बीजेपी का आरोप तो यहां तक है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया है। कल जेपी नड्डा का विरोध किया गया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से झंडे लेकर पहुंचे थे। बीजेपी का दावा था डंडे भी हाथ में थे। और उसके बाद टकराव की स्थिति देखने को मिली थी और कुछ इसी तरीके की स्थिति आज एक बार फिर से देखने को मिली। आशिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। आशिका, एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से कि आज एक बार फिर से वही स्थिति टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने की। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की, पथराव किया, आगे लेट गए टीएमसी के कार्यकर्ता। बिल्कुल जोरदार हंगामा यहाँ पर डायमंड हार्बर पहुंचने के रास्ते में शीराकुल पर, वहां पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में मौजूद थे। पुलिस ये जानती थी कि जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं आज कार्यक्रम के लिए, उसी रास्ते आ रहे हैं। एक ही रास्ता है कोलकाता से डायमंड हार्बर आने का। वहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उन्हें हटाया नहीं गया। जो वहाँ पर जैसे ही कॉन्वॉय पहुंचा है उसके ऊपर पत्थरबाजी भी की गई है। ये भी खबर मिल रही है कि कुछ गाड़ियां जो हैं उनके शीशे भी टूट गए हैं इस पत्थरबाजी में। इसके आगे भी डायमंड हार्बर मोड़ पर भी जो कई प्रदर्शनकारी वहाँ भी टीएमसी के मौजूद हैं। हो सकता है कि इसके आगे जब गाड़ी बढ़े कॉन्वॉय की, वहाँ भी ऐसा ही हंगामा हो। कल हंगामा देखने को मिला, आज भी गायत्री वही तस्वीर। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल यहाँ पर पहुँचने के पहले ही अपने तय समय से काफ़ी पीछे उनका कार्यक्रम हो चुका है। अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है, रास्ता सकरा है, ट्रैफिक की तो अलग बात है। और बावजूद उसके वहाँ पर जगह जगह पर उनकी कॉन्वॉय को रोका जा रहा है। वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता गाड़ी के सामने लेट गए। लकड़ी आशिका, यानी अभी जेपी नड्डा जहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे वहां तक पहुंचे नहीं है, उससे पहले ही ये स्थिति के टीएमसी के कार्यकर्ता उनके दौरे का विरोध करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, वो यहाँ पर अभी भी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर शीराकुल मोड़, जहाँ पर उनको पहले रोक दिया गया, उनके कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि जो सेंट्रल फोर्सेस थे वो वहाँ पर गाड़ी आगे उसको लेकर जा रहे हैं। दोनों तरफ गाड़ी के चलते हुए उनको गाड़ी वहाँ से निकालनी पड़ रही है। इसके आगे भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ भी प्रदर्शनकारी टीएमसी के मौजूद हैं, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर के, और लगातार जेपी नड्डा के यात्रा का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत वहाँ भी संभावना है कि ऐसी ही तस्वीर वहाँ से भी देखने को मिले। तो ये जो आशंका बीजेपी की तरफ से जताई जा रही थी कि हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, आज भी वही तस्वीर। एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा जाता है पश्चिम बंगाल पुलिस को। बिल्कुल बिल्कुल आशिका, ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में पोस्टर लिया हुआ है बीजेपी गो बैक, बीजेपी गो बैक के पोस्टर्स टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हाथ में। और आशिका ये जानकारी दे रही है कि जेपी नड्डा को जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेनी है, जहां पर उनके साथ बैठक करनी है, वहां तक उनके काफिले को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बीच में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया उनका काफिला, पथराव किया। ऐसा आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ से लगाया गया। यह भी कहा गया कि काफिले के आगे लेट गए। आशिका, क्या पथराव भी किया गया था इस दौरान? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर जबरदस्त पत्थरबाजी भी की।
पत्थरबाजी हुई है। ये भी देखने को मिला है कि कॉन्वॉय की कुछ गाड़ी जो है उनके भी शीशा जो है वो आंशिक रूप से टूटा है। हालांकि क्योंकि वो कॉन्वॉय आगे निकल गया, अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन भारी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। टीएमसी के बावजूद इसके, ये जानते हुए कि उसी रास्ते से जेपी नड्डा आएंगे, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं गया। तो गृह मंत्रालय की नोटिस एक तरफ, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल और भी ज़्यादा उठते हैं, गहराते जा रहे हैं। और इसके आगे भी मैं आपको बता दूं, जहां पर फिलहाल कॉन्वॉय को रोका गया था, उसके आगे भी डायमंड हार्बर मोड़ पर भी इसी तरह प्रदर्शनकारी रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें, जिस जगह पर टीएमसी कार्यकर्ता जेपी नड्डा के काफिले के सामने आ गए, पथराव किया। आशिका बता रही कि जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है, कई गाड़ियों के शीशे तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये देखिए हाथों में डंडे भी हैं, यहां तक कि पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं भिड़ने की कोशिश। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने किस तरीके से ये पूरा विरोध हुआ है। आरोप ये बीजेपी लगा रही है कि जो तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, हाथों में झंडे लेकर, डंडे लेकर, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार जेपी नड्डा के दौरे का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का यहां तक कहना है कि पत्थरबाजी भी हुई है। आशिका भी इस बात को बोल रही है कि पत्थरबाजी की गई थी, कई गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए। और ये देखिए एक बाइक को भी धक्का दिया गया, बाइक भी गिराने की कोशिश, और बड़ी संख्या में टकराव की स्थिति आज एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दी। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जब ये दौरा किया जा रहा है। कल जब वो पहुंचे थे, दौरा किया, उनका पहला दिन था। वर्चुअल चुनाव कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया था, कालीघाट मंदिर पहुंचे थे। और कल भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी जब जेपी नड्डा के बेहद करीब पहुंच गए थे टीएमसी के कार्यकर्ता। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा के बेहद करीब पहुंच गए थे और काले झंडे दिखा रहे थे, यहां तक कि डंडे भी उनके हाथ में थे। और इस सबको लेकर बीजेपी ने पूरी गंभीरता से लिया पूरा मसला, और गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा इस बाबत चिट्ठी भी लिखी गई। और दिलीप घोष की तरफ से तो आशंका लगातार सुबह से यही जताई जा रही थी कि एक बार फिर से यह स्थिति बन सकती है। और इन तस्वीरों के जरिए ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जेपी नड्डा का विरोध किया गया। बीजेपी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कल भी जेपी नड्डा का विरोध किया और आज एक बार फिर से जेपी नड्डा का विरोध करते हुए नजर आए। 12 बजे का वक्त दिया गया था कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का। जेपी नड्डा बैठक लेने वाले थे, लेकिन उस बैठक तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जहां बैठक होनी है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। उससे पहले ही ये विरोध प्रदर्शन, बीजेपी का दावा, आरोप कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो जेपी नड्डा के दौरे का कर रहे हैं विरोध। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्थिति सड़क पर बनती हुई दिखाई दी। बीजेपी कह रही है कि काफिला रोका गया, जेपी नड्डा का आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पथराव किया गया। आशिका लगातार लाइव अपडेट कर रही हैं। आशिका, अब काफिला कहां तक पहुंचा? क्या ये विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है टीएमसी की तरफ से? देखिए काफिला जो है आगे बढ़ता जा रहा है, डायमंड हार्बर के नज़दीक पहुंच चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जगह जगह पर जैसा कि देखा गया विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। अब आगे जो है रास्ता कैसा रहता है ये देखने की बात है। थोड़ी देर में यहाँ पर कॉन्वॉय पहुंचेगा। यहाँ पर जो है भीड़ अभी से लग गई है और बावजूद इसके जो तस्वीरें झड़प की सामने आई हैं, एक तरफ गृह मंत्रालय सवाल पूछता है पुलिस से, डीजीपी से कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, दूसरी तरफ आज भी वही तस्वीर सामने आई है हंगामे की। कल भी वहाँ पर प्रदर्शनकारी जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मौजूद थे और आज भी टीएमसी का झंडा लेकर के, आज तो कॉन्वॉय को रोकने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता ज़मीन पर लेट गए गाड़ी के सामने और पत्थरबाजी भी की, जहाँ पर कॉन्वॉय की कुछ गाड़ी जो है उनका शीशा भी टूटा है। तो हंगामा आज भी जारी है गायत्री। बिल्कुल, हंगामा अभी भी जारी है और ये दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते चले। आशिका लौट रहे हैं आपके पास और अपडेट लेने के लिए, लेकिन इससे पहले दो तस्वीरें देखिए। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक तस्वीर आज की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब काफिला जेपी नड्डा का आगे बढ़ रहा था तो कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके काफिले के आगे लेट गए। ये जो तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का ये दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो जेपी नड्डा का लगातार विरोध कर रहे हैं। और कल की तस्वीर भी आप देखिए, हाथों में काले झंडे लिए, हाथों में डंडे लिए कुछ कार्यकर्ता जेपी नड्डा के बेहद करीब आ गए थे। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा के
दौरे का विरोध कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। डायमंड हार्बर के पास झड़प की वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रदर्शन टीएमसी के कार्यकर्ताओं का अभी भी जारी है, लेकिन काफिला आगे बढ़ता जा रहा है जेपी नड्डा को, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेनी है और उसके बाद भी उनके कई कार्यक्रम है। मछुआरा समाज के साथ भी वो करेंगे मुलाकात, लेकिन उससे पहले किस तरीके से उनके काफिले को रोकने की कोशिश हुई है उसकी तस्वीरें जरा देखिए। ये दो तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गाड़ी के आगे लेट गए, बाइक आगे गिरा दी गई और इसके ठीक पीछे काफिला चल रहा है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जिनको बैठक में पहुंचना है डायमंड हार्बर पर वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता देंगे, दिलीप घोष की तरफ से इस तरह की संभावना पहले ही जताई गई थी। बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई बीजेपी की तरफ से अमित शाह को और एक्शन की डिमांड की गई। आशिका लगातार बता रही है। आशिका, आप कहां पहुंचा जेपी नड्डा का काफिला और अभी क्या स्थिति? डायमंड हार्बर मोड़ की तरफ बढ़ा है ये काफिला। वहाँ भी लोग मौजूद हैं। देखना है कि वहाँ पर हंगामा होता है या फिर जो सुरक्षा बल है वो गाड़ी को सुरक्षित वहाँ से आगे निकाल लेते हैं। जो पत्थरबाजी हुई है उसमें कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता मुकुल रॉय की गाड़ी का शीशा भी टूटा है और इसके अलावा जो नड्डा की गाड़ी है उस पर भी जो है पत्थर बरसाए गए हैं। तो सुरक्षा में चूक पर जो सवाल उठ रहा था वो आज फिर उसकी तस्वीरें देखने को मिली हैं। जिस रास्ते से जेपी नड्डा को आना था, पहले से तय कार्यक्रम था, उसी रास्ते पर इतने ज़्यादा प्रदर्शनकारी कैसे मौजूद थे वहाँ? उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? टीएमसी के झंडे हाथ में लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जेपी नड्डा की गाड़ी के सामने लेट गए। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं गायत्री। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि लगातार जब कल टकराव की स्थिति बन गई थी तो फिर आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? क्यों वो तमाम इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए कि इस तरह की सिचुएशन ना बने, इस तरह के हालात ना बने? लेकिन ये दो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते और बताते चले कि किस तरीके से आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ है और बीजेपी का दावा है कि ये विरोध प्रदर्शन टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा को आपने सुना था, जेपी नड्डा ये कह रहे थे कि हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। राजनीतिक हिंसा लगातार बंगाल में हो रही है और टीएमसी पर भी यह आरोप लगाया था कि इस पूरी राजनीतिक हिंसा के लिए टीएमसी जिम्मेदार है। और इस सब के बीच ये दो तस्वीरें एक बार फिर हिंसा की तस्वीर को दिखाते हुए कि कैसे जेपी नड्डा के दौरे का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से काले झंडे लेकर, हाथों में डंडे लेकर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ झंडे नहीं थे, काले झंडों के साथ साथ डंडे भी कार्यकर्ताओं के हाथ में थे। टीएमसी के कार्यकर्ता जो जेपी नड्डा के गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहां तक स्थानीय नेता के जख्मी होने की भी खबर आ रही है कि बीजेपी के स्थानीय नेता जख्मी भी हुए थे। इस सबके बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त की तस्वीर है, किस तरीके से एक बार फिर से जेपी नड्डा के दौरे का विरोध। 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हैं, लेकिन उनके दौरे का विरोध कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि पत्थरबाजी हुई है। आशिका भी बता रही कि पत्थरबाजी हुई है, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। जेपी नड्डा को कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेनी है, उसके बाद भी उनके आगे के कार्यक्रम है, लेकिन 12 बजे का वक्त होने के बावजूद जेपी नड्डा अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं डायमंड हार्बर पर। हालांकि डायमंड हार्बर के आसपास उनका काफिला है, जैसा कि आशिका जानकारी दे रही है, और वहीं पर यह झड़प भी हुई है जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए। लेकिन ये देखिए काफिला आगे बढ़ते हुए और साइड में आप देख सकते हैं पत्थरबाजी के बीच गाड़ी के शीशे टूटे हुए भी आपको नजर आएंगे। ये जेपी नड्डा के काफिले में मौजूद गाड़ी है जिसके आगे का शीशा टूट गया है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ये पथराव किया गया था। और ये देखिए हाथ में पत्थर दिखाते हुए भी गाड़ी के भीतर जो लोग मौजूद हैं, जो जेपी नड्डा के काफिले में मौजूद हैं, वो पत्थर भी दिखा रहे कि कितने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और इस सब के बीच आगे बढ़ रहा है जेपी नड्डा का ये काफिला, लेकिन गाड़ी के सामने लेट गए टीएमसी के ये कार्यकर्ता। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नड्डा की गाड़ी के आगे लेट गए टीएमसी के कार्यकर्ता। आशिका, बड़ा सवाल यह भी कि जब कल इस तरह की सिचुएशन बनी तो फिर आज इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
बिल्कुल, बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है। कल से चिट्ठी भी लिखी गई है गृह मंत्री को। बीजेपी के नेता एक के बाद एक कह रहे थे कि सुरक्षा में चूक हो रही है। बावजूद इसके आज भी वही तस्वीर देखने को मिली है। शीराकोल यहाँ से थोड़ी ही दूर है जहाँ पर कॉन्वॉय को रोका गया। मैं आपको बता दूं कि कॉन्वॉय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है, अब भी जो गाड़ी कोलकाता की तरफ से आ रही है, जिसमें भी बीजेपी। आशिका, संजय मयूख बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी नड्डा का कल भी विरोध आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं, और आज भी इसी तरह की स्थिति, कुछ कार्यकर्ता वहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो जेपी नड्डा के काफिले को रोकते नजर आए। चलिए, दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप घोष जी, आपकी तरफ से पहले ही इस तरह की संभावना थी कि जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश हो सकती है, उनके कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश हो सकती है, और अब इस तरह की सिचुएशन? कल से लगातार यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया जा रहा है। आज सुबह भी मारपीट हुआ, डायमंड हार्बर में हमारे मंडल पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना पड़ा, और जगह जगह हजारों लोगों को इकट्ठा करके उत्तेजना बनाकर रखा गया है। मैंने पहले से ही बोला था कि संभावना है आक्रमण का। अब तक 3 जगह हमारे गाड़ी पर आक्रमण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस गाड़ी में है, मैं उनके साथ ही हूँ। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी था, बड़े बड़े ईंटा से मारा गया उस गाड़ी को, उसमें चोट भी है, आप देख सकते हैं। और मीडिया के सामने हुआ, पुलिस के सामने हुआ, और लगातार हो रही है। तो फिर एक मोड़ में हम आए, यहाँ भी काफी बड़ी जमड़ा है, वहाँ भी नाराबाजी हो रही है। तो लगातार ये चल रहा है, और रास्ता में गाड़ी को रोक करके बड़ी बड़ी जमायत करके और इस सारी घटना हो रही पुलिस के सामने। पुलिस लोगों को खाली फार करके, कोई उनका एक्टिविटी नहीं है, और लगातार गाड़ियों पर आक्रमण हो रही है। कई गाड़ी को तोड़ दिया गया है। सामने बाइक में हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे, उनके हाथ में थोड़ा सर फोड़ा है। तो ये लगातार चल रहा है। ये 60 किलोमीटर रास्ता पूरा के पूरा, और एंटी सोशल जो है उनके कब्जे में। जगह जगह टीएमसी ने झंडा लगा के सभा कर रही है, और वहां से अटैक किया जा रहा है। अभी आप लोग कहाँ हैं? क्योंकि 12 बजे वक्त था कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का जेपी नड्डा का। अभी काफिला कहाँ तक पहुंचा? और अभी भी क्या विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्या? हो रहा है जगह जगह। हम अभी डायमंड हार्बर पहुंचने वाले हैं, 2-5 किलोमीटर है। यहाँ भी एक जगह में जमायत है, वहाँ भी इस प्रकार परिस्थिति बन सकती है। हमारे साथ जो सुरक्षा कर्मी है वही बचाव करते जा रहे हैं। फिर भी लंबा जो कन्वॉय है हमारे, इसलिए पीछे की कई गाड़ियों को तोड़ा गया। उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव अनुपम हजरा जी हैं, हमारे यहाँ के सचिव दीपंजन जी जो गाड़ी में है, और भी कई गाड़ियों को तोड़ा गया है। और कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है क्या दिलीप घोष जी? हाँ, बाइक में जो कार्यकर्ता सामने जा रहे थे उनका सर फोड़ दिया। एक तो मेरे सामने देखा, खून भरा था, और भी कई लोगों पर चोट आई है। ये बार बार क्यों हो रहा है दिलीप घोष जी? आपको क्या लगता है? क्योंकि कल भी इस तरह का टकराव देखने को मिला था। जेपी नड्डा की गाड़ी के बेहद करीब आ गए थे। आप कह रहे थे कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, और आज एक बार फिर सिचुएशन आप कह रहे हैं कि 3 जगह पर इस तरह की सिचुएशन बनी। आज क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, बंगाल में जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है। जो लेडी है वो हिटलर जैसी उनके एटीट्यूड, उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और यहाँ लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के नामो निशान तक नहीं है। डरा धमका के, हिंसा के माध्यम से और जीतना चाह रही है, इसीलिए इस प्रकार वातावरण कर रहे हैं। आपने सुरक्षा मांगी थी कि आज के लिए भी? सबको सूचित किया गया। कल भी मैं एसपी को चिट्ठी दिया है, और कोई उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। लगता नहीं कि उनको कुछ लग रहा है कि सुरक्षा देना चाहिए इस प्रकार वीआईपी को। ये सरकारी उनकी पॉलिसी है कि जो आएगा उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ दिलीप घोष जुड़े, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई। उनके खुद के जो सुरक्षा कर्मी हैं सिर्फ वही सुरक्षा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जो उनका एक कार्यकर्ता है वो भी जख्मी हुआ है, क्योंकि तस्वीर भी हम देख रहे हैं बाइक किस तरीके से, बीजेपी का कार्यकर्ता जो बाइक पर था उस बाइक को गिरा दिया गया था। और बता रहे हैं अभी दिलीप घोष के 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, अभी 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है आशिका, और उसके बावजूद भी अभी तक 3 जगह पर काफिले को रोकने की कोशिश हुई है। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे ममता सरकार जिम्मेदार। बिल्कुल, डायमंड हार्बर की तरफ काफिला बढ़ रहा है। वहां अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो येन बद्धो केशवाय नमः
नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीमहागणपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः। अभी इदानीं संकल्पः पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा शुभतिथौ अमुकगोत्रः नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नाम अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं एतद्देश वासिनां परस्पर विद्वेष परस्पर निंदा परस्पर हिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्पर सौमनस्य सिद्ध्यर्थं एतद्देश परिपालन समये मुख्यामात्य महोदयेन अन्यैः सचिवादिभिश्च योग्य निर्णय स्वीकरणादिद्वारा एतद्देश अभिवृद्ध्यर्थं एतद्राष्ट्र परिपालनांगभूत कार्यालय भवन निर्माण कार्यस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां अनुकूलता सिद्ध्यर्थं नवग्रह प्रार्थनं भूदेवता प्रार्थनं अनंत कूर्म वराह देवता प्रार्थनं इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रार्थनं संकल्पित सकल कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति प्रार्थना पुरस्सरं संसद्भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिला स्थापन पूजनाख्यं कर्म करिष्ये। मुदैति सर्वं तत्सुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। क्षेत्रस्य पतिना वयगं हित। अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है। सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था। अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे। उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे। तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे। नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधार शिला की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में नवधान्य, नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे। उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा। सबसे अंतिम में आधार शिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे। क्षेत्रस्य पतिना भजगुं हितेन वदयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडातीदृशे क्षेत्रपालाय नमः। सूर्यशौर्यमथेन्दुरिन्द्रपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शंशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। इन्द्राद्यष्टदिक्पालकेभ्यो नमः। श्यामां विचित्रां शुकरत्नभूषणां पद्मासनां तुङ्गपयोधरानताम् इन्दीवरे द्वे नवशालिमञ्जरीं शुकं दधानां वसुधां भजामहे वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां महेद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् पिप्रतान्नो भरीमभिः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। भूदेव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। खननार्थमनुज्ञां देहि। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय हुंफट श्लीं पशु हुंफट। पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा अनन्तः सर्वनागानामधिपो विश्वपालनः
सहस्रफणसंयुक्तः करोतु मम मङ्गलम् नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः निजपृष्ठपरिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कण्डोति सुखसुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः आस्ते मुक्ता सकलवत्सलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धारुसवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्नावरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहमेवैनानादिगमिष्यति गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा नर्य प्रजा